हे गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बीए पार्ट 1, जो जिन बच्चों का इंग्लिश ऑनर्स है उसके लिए। द माइस्टिक ड्रम में एक पोएम है द सन राइजिंग। आज मैं उसी को समराइज करूंगी, इसी के बारे में बताऊंगी। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू विथ माय चैनल। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ द सन राइजिंग। आपका जो समराइज होगा, मैं इसलिए इस टॉपिक को लाई हूँ कि जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा लाइन बाय लाइन, आज हम लोग समझेंगे कि जॉन डन कहना क्या चाहते हैं। द सन राइजिंग लिखे हैं जॉन डन ने। पहले हम लोग जॉन डन के बारे में पढ़ते हैं कुछ, कि जॉन डन कब बॉर्न हुए थे, कहाँ क्या था। इसलिए क्योंकि जब भी आप समराइज करते हैं किसी भी पोएट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी पोएम को, तो सबसे पहले उसके राइटर को डिस्क्राइब करना चाहिए। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जॉन डन के बारे में क्या क्या विशेषता है, उनकी क्या क्या इंट्रोडक्शन में आते हैं। ये काम देगा आपको दो चीज में, एक तो समराइज करने में लॉन्ग क्वेश्चन, और सेकेंड थिंग एक्सप्लेनेशन में भी देगा, और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव में भी देगा। सबसे पहले जानते हैं हम लोग जॉन डन के बारे में। ही वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे। सबसे पहले आप जानिए कि मेटाफिजिकल पोएट में उन लोगों को लिखा जाता है जो लोग को बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं। इसमें बहुत कम ही राइटर और पोएट को देखने को मिलते हैं। जॉन डन उनमें से एक थे जो कि मेटाफिजिकल पोएट से बिलोंग करते थे। He was born in 1572 and died in 1631. इनका जन्म हुआ था 1572 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1631 में। He was belong to रोमन कैथोलिक फैमिली। वो छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब कास्ट पे डिपेंड करता है, वो बहुत छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, इसका कहने का मतलब है। और नेक्स्ट टाइम he was from इंग्लैंड। वो इंग्लैंड से थे। He was forced to Oxford University without any degree because of his religion. It means उसे जबरदस्ती, उसे जबरन निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। पता है क्यों? इसलिए उसके रिलीजन के कारण, उसके धर्म के कारण, उसके कास्ट के कारण उसे निकाल दिया गया, क्योंकि वो छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे। इसी वजह से उसे जबरदस्ती ही निकाल दिया गया, बिना ही कोई डिग्री दिए। बिना डिग्री दिए उसे निकाल दिया गया जबरदस्ती, क्योंकि वो छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे। आफ्टर ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। उसके जस्ट बाद उन्होंने लॉ की तैयारी की, लॉ पढ़ा और थियोलॉजी को पढ़ा। वो जानते हैं कि किस कानून और किस राजनीतिक में ये लिखा गया है, किस नियम में ये लिखा गया है कि छोटे कास्ट वाले को पढ़ाई नहीं किया जा सकता, उसे पढ़ाया नहीं जा सकता। वो लोग अछूत होते हैं, उन लोगों को पढ़ाने का कारोबार नहीं होता है। इसकी तैयारी करने के लिए उन्होंने लॉ और थियोलॉजी का नॉलेज लिया कि जो चीज उनके साथ बीत गई है वो अब किसी के साथ ना बीते। दिस इज अ पॉइंट। अब वो नहीं चाहती कि जो चीज उसके साथ हुआ हो वो किसी और के साथ भी हो। इसी वजह से उन्होंने लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई की। अब हिज वाइफ नेम वाज एन मोर। उनकी वाइफ का नाम एन मोर था। हमेशा याद रखिए कि इसमें कंफ्यूज वर्ड होते हैं कि बहुत के नेम मिलते जुलते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि इनकी वाइफ का नाम क्या है, एन मोर। और ये जो पोएम हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, उसमें एन मोर और जॉन डन के बारे में ये खुद की बातें बताते हैं, उसमें खुद का एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं उसमें। तो हम लोग बिना डिले स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द सन राइजिंग में जॉन डन अपने और अपनी प्रेमिका मतलब एन मोर के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं सन से, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, व्हाई डोस्ट थाउ दस थ्रो विंडोज एंड थ्रो सर्टेन्स कॉल ऑन अस, मोस्ट टू दाई मॉसन लवर सीजन्स रन, सॉसी पेडेंटिक्यूर रेस गो चाइल्ड, लेट स्कूल बॉयज एंड सॉरी प्रीटी आइज, go tell court huntsman and the king will ride, call country ants to harvest offices, love all alike, no season knows no clime, nor hours, days, months, which are the lengths of time. It means जॉन डन सन से बात करते हैं, उसे बोलते हैं कि ओ मूर्ख सन, ओ मूर्ख सूरज, तुम्हें क्यों नहीं पता, हमेशा तुम आ जाते हो हम लोगों को डिस्टर्ब करने। जब भी हम लोग प्यार की बातें करते हैं, प्यार से रहते हैं, तब तुम आ जाते हो हम लोगों को डिस्टर्ब करने। कभी खिड़की से आते हो, कभी पर्दे से आते हो, हमेशा हम लोगों को डिस्टर्ब ही करते रहते हो। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी आना है तो तुम जाकर के उस बच्चे को जगाओ जो बच्चे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं, उसे जगह, उस किंग को जगाओ जो अपने शिकार करने के लिए लेट हो रहे हैं।
या फिर उस ऑफिस लोगों को जगाओ जो कि ऑफिस में वर्क करने के लिए लेट हो रहे हैं। तुम हमेशा उन लोगों को जगाते हो जिसका कोई मान्यता ही नहीं होता है। हमेशा जब भी प्यार करने का टाइम आता है तुम आ जाते हो। अब क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना होगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग हम लोगों का दिन तय होगा कि हम लोग को कब क्या करना है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सीजन के अकॉर्डिंग प्यार कर किया जाता है? हर चीज़ का सीजन होता है लेकिन प्यार का कोई सीजन नहीं होता है। इस पूरी लाइन में पोएट यही कहना चाहते हैं कि तुम हमेशा हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हो, जबकि तुम्हें उन लोगों को डिस्टर्ब करना चाहिए जो कि अपने काम के लिए लेट हो रहे होते हैं। उन बच्चों को जगाना चाहिए जो कि स्कूल जाने के लिए लेट हो जाते हैं। लेकिन तुम बार बार हम ही लोगों को जगाने के लिए आ जाते हो, क्योंकि प्यार करने का ना तो कोई सीजन होता है, ना कोई घंटा होता है, ना डे होता है, ना मंथ होता है। इसका कोई भी टाइम नहीं होता है। ये जब चाहे तब किया जा सकता है। जॉर्डन ये कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं कि Thy beams so radiant and strong, why shouldst thou think I could eclipse and cloud them with a wing? But that I would not lose her sight so long, if her eyes have not blinded thine. Look and tomorrow late, tell me, whether both the India's spies and mine be where thou lefted them, or lie here with me. Ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bell lay. It means कवि कहना चाहते हैं इसमें कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल यहाँ गलत हो, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक ही झपकी में तुम्हारे ऊपर ग्रहण लगा सकता हूँ, तुम्हें ग्रहण दे सकता हूँ और तुम्हारी सारी रोशनी पर ग्रहण लगा सकता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पल भर के लिए भी अपनी वाइफ की नज़रों से दूर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कभी कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ही झपकी में तुम्हारे ऊपर ग्रहण लगा सकता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर वो आई बंद कर लेता है तो उसे दुनिया में क्या हो रहा है, किस टाइप का रोशनी अंदर आ रहा है, उसे पता ही नहीं चलेगा। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है तो कभी कहते हैं उसे कि देखो तुम कल आओ, लेकिन लेट आना, देर से आना, और मुझे बताना कि जो तुमने आज देखा क्या तुम फिर से सेम चीज़ें कल भी देखने को मिलती है तुम्हें? क्या तुम फिर से कल ही देखते हो ये सारा चीज़? अगर ऐसा है तो कल तुम लेट से आना और मुझे बिल्कुल बताना। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कहते हैं शी इज ऑल स्टेज एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज। Princes do but play us, compared to dress, or honors mimic you, or wealth urge me. Thou son art half as happy as we, in that the worst contracted thou. Thine age ask eases, and since thy duties be to warm the world, that's done in warming us. Shine here to us and throw art everywhere. This bad thy center is, this walls they sapphire. इट मीन्स वो कहते हैं कि मेरी वाइफ, वो अपनी वाइफ के बारे में यहाँ बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो स्टेट है, मतलब राज्य है, सारे राज्य है, और मैं उस सारे राज्य का प्रिंस हूँ, और यहाँ कुछ भी नहीं है। वो राज्य है और मैं उस राज्य का प्रिंस हूँ, मतलब राजा हूँ, और यहाँ दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो कंपेयर कर सकते हो, तुम चाहो तो ये सब खुश सकते हो। दुनिया का हर एक संसार का खुशी हम दोनों के बीच में बनता है, मेरी वाइफ के साथ बीतता है। जो प्यार करते हैं उसके आंखों में बसता है, तो तुम उससे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, क्योंकि तुम अब बूढ़े हो चुके हो और थक चुके हो, तुम्हें अब आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर सिर्फ तुम मेरे और मेरी वाइफ को वार में रखो, मतलब गर्म दो, मेरे बेड पे ही सिर्फ तुम गर्म कर दो, तो ये पूरा दुनिया ही गर्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि सारा दुनिया मेरी वाइफ की आंखों में, मेरी वाइफ के प्यार में ही रहता है, बीतता है।
कवि कहते हैं कि इसका ये वाला मेन पॉइंट है कि हम पूरी दुनिया का जितना भी प्यार है, जितना भी संसार का, वो बस हम दोनों में है, मेरी वाइफ में ही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैं एक काम करूँ तो एक काम कर सकता हूँ कि तुम बस मेरे बेटे को ही गर्म कर दो, हम दोनों को ही गर्म कर दो, ये संसार ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी। कवि के अकॉर्डिंग पूरी संसार प्यार में है। इस पोएम में बस पावर ऑफ लव दिखाया